नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एवियन न्यूज चैनल। हजारीबाग के लिए एक बड़ी खुशखबरी। कहा जाता है कि हजार बागों का शहर हजारीबाग। बाग के मतलब यहाँ बगान, हजार बगान का ये शहर हजारीबाग में कई जानवर यहाँ पे हमेशा से रहते आए हैं। यहाँ पे सलपरनी और नेशनल पार्क में पहले और चढ़ी घाटी में कई बार शेर, बाघ, चीता का दर्शन भी हुआ। और बड़ी खुशखबरी इस बात की है कि सलपरनी के पास आज सुबह सुबह बाघ को देखा गया है। इसकी पुष्टि के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने ये बात को स्वीकार किया है कि बाघ है और लोगों से आगाह भी किया है लोगों को कि कम से कम आप उस एरिया में जब जाते हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं, आसपास नजर बनाए हुए रखें ताकि आप पर किसी तरह से हमला ना हो इन बाघों का। तो पहले बाघ चतरा में दिखा, फिर सिमरिया में दिखा और फिर हजारीबाग के सलपरनी में दिखा। जैसे उनका पुराना घर पे वापसी हो रहा है। हजारीबाग जैसा नाम ही बताता है कि ये बाघों का शहर रहा है और यहाँ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर ट्रैप का प्रेजेंस भी बताता है कि यहाँ एक समय में बाघ बहुतायत में रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि अभी हमें इसी माह जो होता है टाइगर के डायरेक्ट एविडेंसेस, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इस माह के प्रथम सप्ताह में हमें कुछ जगहों पर कैटल किल्स की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात ही वहाँ के जो वनरक्षी को स्थल मुआयना के लिए भेजा गया था। उस स्थल मुआयना पे उन्होंने उस कैटल किल्स का फ़ोटोग्राफ्स और वहाँ पाए जाने वाले पगमास के फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजे थे, जिसको वन्य प्राणी संस्थान के टाइगर सेल्स में भेजा गया और जहाँ से ये प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि इसके साइज़ के आधार पे यह टाइगर ही है। इसके पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद हमें कुछ टाइगर्स के पगमार्क्स प्राप्त हुए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 9 जगहों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, पगमार्क्स इंप्रेशन पैड्स बनाए गए और जिसके पश्चात ही पेट्रोलिंग टीम के द्वारा एक डायरेक्ट एविडेंसेस के रूप में टाइगर्स को देखा गया और ये बड़ी सुखद बात है। ये एक अगर हम झारखंड की जो जियोग्राफी को देखें तो पीटीआर से हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कनेक्टेड पैच में है। मध्य प्रदेश संभवतः या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टाइगर है जो पीटीआर पहुंचा और वहां से फिर होते हुए लाओलांग होते हुए ये हजारीबाग में आया है। ये यदि हम जो है पिछले 4-5 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स देखें तो 2019 में पूरे झारखंड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मसलन कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, अभ्यारण्य, इन सभी के इको सेंसिटिव जोन्स के नोटिफिकेशन 2019 में घोषित किए गए, जिसके पश्चात ये एक बफर जोन घोषित हुआ और इससे ह्यूमन प्रेशर्स सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे जो डायरेक्ट पड़ते थे उसको एज ए बफर काम किया और जिसकी वजह से ही शायद इको सेंसिटिव जोन्स के प्रावधानों को लागू करने के बाद ही हमारे क्षेत्रों में चाहे पीटीआर हो चाहे यहाँ टाइगर्स के प्रेजेंस को देखने मिला है। वन्य प्राणी आश्रयणी के में स्थित लगभग 70 गाँव के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये शाम के समय में सूर्य ढलने के बाद जो है अकेले ना घूमें, साथ ही साथ जो अपने कैटल्स को है, मवेशियों को होता है जंगल में चराने के लिए ना छोड़ें।